अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और यहाँ पर जो इलेक्शन है ज़ाहिर है उसकी तैयारी चल रही है। मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत और डिजिटल मीडिया की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है इलेक्शन पूरे कश्मीर में होने जा रहा है और ख़ास तौर पर जो मुजफ्फराबाद में जलसा होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे तमाम लीडरान से और पूछेंगे कि तैयारियाँ कैसी जा रही हैं, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ पर अवाम में क्या जोश व जज्बा पाया जाता है। सबसे पहले सऊद मजीद साहब बड़े भाई भी हैं और सीनियर तरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, इनसे पूछते हैं। सऊद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ की फ़िज़ा क्या बता रही है, इंतहाबी माहौल किस तरह में नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद जलसे के बारे में बताइए कि जलसे की क्या अपडेट है। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक खौफ की फ़िज़ा थी कि पता नहीं इलेक्शंस में क्या होता है और लोग निकलेंगे तो कोई रिएक्शन ना आए, कुछ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जब जलसा किया राजा साकिब मजीद साहब का, तो एक कामयाब जलसा था, बहुत दुनिया आई उस पर। तो उससे हमें ये एहसास हुआ कि हम जो कैंडिडेट्स थे ये लोग थोड़ा सा जो हिचकिचा रहे थे, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से कैंपेन ने हमारी ने किक ऑफ किया। उसके बाद हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज तकरीबन घुमाई हैं और उसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं और उसको कैंपेन इस वक्त उनकी पीक पे जा चुकी है। और उसके साथ साथ हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं इधर आपके साथ बैठे हैं सारे, तो ये भी माशाल्लाह सारी अपनी ड्यूटी जहाँ जहाँ इनकी है वो अपना काम कर रहे हैं। और उससे कम से कम ये हमें पता चलता है, तो एक तो पार्टी को उसका फीडबैक मिल रहा है कि उन हलकों में हमारी सूरत हाल क्या है, दूसरा उनकी कहाँ कोई कमी कोताही है उसका भी हमें साथ साथ फीडबैक मिल रहा है। रियाजुल हक जज साहब हैं, ये जेलम वैली में जो पूरा ज़िला है उसमें इनकी ड्यूटी है, ये कोऑर्डिनेटर हैं ज़िले के, इनकी 2 सीटें हैं वहाँ पे। तो ये हालांकि बड़ा दूर दराज इलाका है, पिछले 5 दिनों से ये वहीं पे थे और दिन रात इन्होंने उनके साथ मिल के कैंपेन का पार्ट बने। मैं भी एक जलसे में इनके साथ गया था, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन दोनों कैंडिडेट्स की बड़ी अच्छी चल रही है। इसी तरह अहमद लगारी साहब आए हैं, उसामा तो सिटी में क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, ये बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, नज़र भी आते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में कई दफ़ा होता यह है कि वो चीज़ें कुछ छुप जाती हैं, लेकिन इनकी तो इनकी तो माशाल्लाह डबल ड्यूटी लगी हुई है, तो माशाल्लाह ये तो उस वजह से ये ज़्यादा नज़र भी आते हैं और फिर कवरेज भी इनकी ज़्यादा है। और इस तरीके से ये सारा सिलसिला चला। लेकिन आज मैं मुतमईन हूँ। जलसे के बारे में अभी 3 दिन पहले क़यादत आई थी, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब आए थे जी, अमीर मुकाम साहब आए थे और हमने एक अपने तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया था, एक हम मीटिंग की थी और मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि हमें एक यहाँ पे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज शरीफ साहबा को दोनों को आना चाहिए यहाँ पे और जलसे में ड्रेस करना चाहिए और उसकी फिर डेट हमने मुत्तफिक होके मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें आप 21 जुलाई को टाइम दें जी। तो उन्होंने कहा जी जो आपने डेट फिक्स की है इंशाल्लाह हम उसी डेट पे इंशाल्लाह आपको टाइम मिल गया है, अब आप अपनी तैयारी करें। तो उसके बाद हमने अपनी तैयारी का सिलसिला शुरू किया। नेक्स्ट डे ही राना साहब और अमीर मुकाम साहब ने सुबह ही हमें नाश्ते पे यहाँ पे हमने अपना इनिशियल होमवर्क किया कि क्या करना है। तो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब थे उसमें और बाकी क़यादत थी। तो हम लोगों ने उस दिन, उसामा भी शायद उस दिन हमारे साथ थे, इन कैंडिडेट्स भी साथ थे, तो हमने उसको इनिशियल एक टारगेट्स जैसे होते हैं अपने दोस्तों को, अपने कैंडिडेट्स को दिए हैं। उसके बाद हमने जलसे की जो तरतीब करनी है उसके हवाले से 2 दिन से लगे हुए हैं, अपनी तंजीम से भी मीटिंग की है, लोगों को भी जहाँ जा रहे हैं, कई दफ़ा हमारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे साथ फ़लानी जगह जाएँ, जलसे पे जाएँ, तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी लोगों को यही बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 2 डेज़, क्योंकि टाइम ही 3 दिन का है हमारे पास, तो विद इन 2 डेज़ आप देखेंगे कि इसकी पूरी एक मूवमेंट बनी है और आपको हर हलके में अब PMLN की एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा नज़र आएगी, उनकी चीज़ें भी ज़्यादा नज़र आएंगी, उनकी मूवमेंट भी विजिबल हो जाएगी मज़ीद। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम 21 को एक कामयाब जलसा करेंगे। वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले इधर बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे जो मरियम बीबी ने इसको कोऑर्डिनेट भी किया, उसके साथ साथ जो उनकी पंजाब की परफॉर्मेंस है उसके बाद लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी अब ज़्यादा सुनना चाहेंगे। तो ये दोनों को हमने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि एक लोगों की ख्वाहिश भी थी कि दोनों लोग आएँ। पहले भी शायद एक कोई जलसा मियाँ साहब ने किया था जिसमें मियाँ साहब के साथ मरियम बीबी आई थी और उन्होंने भी ख़िताब किया था, तो इसलिए ये इनकी डिमांड थी। तो उस डिमांड के मुताबिक मियाँ साहब ने हमें
कहा है जी कि ठीक है इस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह 21 को वो यहाँ आएंगे और वो जलसे से ख़िताब करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारा ये जलसा एक टर्निंग पॉइंट होगा इस इलेक्शन कैंपेन का। और जो हमारे लोग अभी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पे हम तो जा रहे हैं लेकिन एक्टिविटी या लोगों के अंदर से वो चीज़ जो नहीं आ रही बाहर, वो इंशाल्लाह वहाँ पे वो भी मुख्तसर चंद जगह हैं, ये नहीं कि बाकी जगहों में बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है। तो जो है वो कमी जो है ना वो इंशाल्लाह हमारी कैंपेन की 21 तारीख को अरूज पे आ जाएगी और वो कमी निकल जाएगी। और मुझे बड़ा यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ जैसे पहले इधर बड़े कामयाब जलसे कर चुके हैं, इंशाल्लाह इस जलसे के बाद और उसमें मियाँ साहब के साथ एक चीज़ एफिलिएटेड है कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है या आज़ाद कश्मीर में तो तभी तरक्की होती है। तो इंशाल्लाह वो उसका पास भी रखेंगे, लोगों को बताएंगे भी किस तरह उन्होंने इस इलाके में काम किए हैं और फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। हमारे पार्टी की हुकूमत आती है तो वो क्या करेगी। तो इंशाल्लाह उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कैंपेन फुल फ्लैज चलेगी और इंशाल्लाह में कामयाब जिस जलसे की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं है यहाँ पे मुझे कोई करेक्ट कर सके, वो पहला शायद जलसा था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने बाकायदा टुगेदर खिताब भी किया था। बड़ा तारीखी वो कामयाब जलसा था। एक सेकंड जरा पॉज। सऊद भाई के बाद हमारे साथ उकाड़ा से हमारे भाई MNA रियाजुल हक जज साहब भी हैं और ये भी यहाँ पे आए हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी हलकों को देख रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हलके हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनके हलकों में जहाँ पे ये देख रहे हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है। भाईजान एक तो वो ले लें, अज भाई ले लें माइक, बताइए ज़रा आप। एक तो शायद लेपा और कौन सी मैं LA32 देख रहा हूँ जी। LA32 और LA33 मेरे पास दो हैं। ठीक है। हटिया बाला डिस्ट्रिक्ट है ये जी। यहाँ पे 2 सीटें हैं कानून साज असम्बली की, ये 2 हैं। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर राना शहरयार साहब हैं और तैमूर लाली साहब हैं। हमें कोई 8 दिन हो गए, 7 दिन यहाँ पे इस हल्के में। बड़े फेवरेट हल्के हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से, बड़ी फर्टाइल लैंड है। पॉलिटिकल विजडम जो आप लाहौर में लोगों में देख सकते हैं जी, वो आपको यहाँ नजर आएगी। अच्छा जी। उससे बेहतर नजर आएगी। और रियलिज्म, रियलिस्टिक अप्रोच आपको ये शायद पाकिस्तान के बहुत कम इलाकों में नजर आए जो यहाँ पे आएगी। आपके लिए, मेरे लिए भी हैरानी की बात है, एक दूर अफ्तादा पहाड़ के ऊपर घर पे मौजूद छोटे से एक रकबे से फैमिली के बच्चे उठते हैं और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़े, वसाइल ना होने के बावजूद पढ़े। लिटरेसी रेट जो मैंने यहाँ पे देखा, जो लोगों की मैंने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी और जिनको मिल के आया हूँ, वो हमारे एरियाज में बहुत कम। अभी मैंने आपसे जिक्र किया यहाँ पे लोगों के रियलिज्म का और रियलिस्टिक अप्रोच का। अगर यहाँ पे एक पहाड़ की सत प्याली एक है यूनियन कौंसिल, कोई 7,500 फीट की बुलंदी पे बैठा हुआ रियाज गुजर ये जानता कि इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में, उकाड़ा में, दीपालपुर में सफाई का निज़ाम यकसा हो गया है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि लोगों की यहाँ पे पॉलिटिकल विजडम क्या है। ये इस बारे में आपकी लोगों से बात हुई, लोग इस बारे में बात करते हैं कि पंजाब में जो यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब जी, मुझे उनके साथ वहाँ सतप्याली में जाने का इत्तेफाक हुआ रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे। तो जिन 2, 3, 4 घरों में हम गए रात को 9, 10 बजे के बाद, मेरा नहीं ख्याल था कि वो हमसे पॉलिटिकली इस किस्म की इस लेवल की बात करेंगे। ओके। और वो पंजाब के बारे में या तरक्याती कामों के बारे में इतनी ज़्यादा, या इवन इकोनॉमी के बारे में। वहाँ पे एक लड़का नवाज, आई मस्ट से कि वो बैठा हुआ था वहाँ पे, उसको शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो माजूर था, बेचारा हो गया पिछले कुछ 6-8 माह में। तो मुझे पता चला कि वो MSc है और वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। बड़ा हम्बल बैकग्राउंड। तो मैंने इतनी बातें, ऐसी बातें तो हमारे सेंट्रल पंजाब में लोग नहीं करते जो मैंने यहाँ पे लोगों की देखी, जो विजडम यहाँ पे देखी, बड़ी विजडम है यहाँ पे। और अगर हम कहें ना यहाँ पे उनको कोई ड्रेग ट्रैक कर लेगा, कोई इनको दादपा लगा लेगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। इन लोग वेरी वेल अवेयर। लीपा वैली में मैं गया जी, लीपा वैली की जो रोड है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाई। अच्छा जी।
वहाँ पे हमारे एक दोस्त है रिजवान साहब, अगेन ही इज़ MSc और फार्मर है। वो मुझे कहने लगे कि जी हमें 8 घंटे लगते थे यहाँ से रशिया बाज़ार तक आते हुए, जो हम 1 घंटे में अब आते हैं। उस रोड की वजह से जो उस रोड PMLN के जो दौर में बना। PMLN में 2016 में बनी, राजा लीपा फारूक वैली के हैदर लिए। साहब। राजा फरूक हैदर साहब के दौर में। और डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब वहाँ पे उस वक्त MLA थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब वहाँ से हमारे चौधरी रशीद गुजर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट, अभी आपने ये एक्शन कमेटी का सुना होगा कि वहाँ पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे। नॉट अ सिंगल मैन। मैंने पूरे 8 दिन में अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 11 जगहों पे मैं गया हूँ जी, 11 से 12 जगह पे, और मुख्तलिफ शॉप्स पे, दुकानों पे मैं बहुत बैठा हूँ और रैंडमली लोगों से बहुत बात की। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, इलाके पाकिस्तान के दाई हैं, और पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है उनके ज़हन में। मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। आप अंदाज़ा करें, मुझे नहीं पता था कि बैक इन 2015 यहाँ पे जो लीपा टनल है जी, उसकी PSDP में स्कीम जो रिफ्लेक्ट की गई थी, या ADP में स्कीम शामिल की थी वफाक में। उन्होंने वहाँ पे एक आम हमारे बुजुर्ग थे, मास्टर साहब थे, क्या नाम था उनका, ये भी कल ही वहाँ पे थे, मास्टर रफ़ीक साहब थे शायद, मैं अगर जी, भूल नहीं रहा तो मुझे उन्होंने उनका नंबर दिया और फिर ये भी बताया कि इस स्कीम के खिलाफ शेख रशीद साहब ने फ़लाँ डेट को फ़लाँ इजलास में एक बात की थी और हमारे लोगों ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया था उसके खिलाफ। आप अंदाज़ा करें लोगों की यहाँ पे अवेयरनेस का। तरक्की पसंद लोग हैं, पाकिस्तान पसंद लोग हैं, और इलाके पाकिस्तान के दाई हैं। सबसे बड़ी बात जो सबसे अल्लाह के बड़ी- पाकिस्तान के। हाँ, दाई हैं। लेकिन एक बात है, जी, अपने हकूक़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी बात भी अपने फ़राइज़ को भी जानते हैं कि हमारे फ़राइज़ क्या है, हमारे ये हकूक़ हैं। हमारे तो अक्सर ये है ना कि जी आप अपने हकूक़ की बात करते हैं, फ़राइज़ की हम सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन ये यहाँ दोनों पे फ़राइज़ की बात भी करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। वोट देने के लिए क्या है, किसको वोट देंगे और किस वजह से वोट देंगे, इस बारे में भी तो बात होती होगी। हो सकता है कुछ लोग मिलते तो हों बट वो वोट किसी और जमात को देने चाहते हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, हाँ, या क्या? एक चीज़ अगर आप कह सकते हैं, अगर एक एलिमेंट है वो वहाँ पे बरादरीज़म का कुछ ना कुछ एलिमेंट है। बरादरीज़म का एलिमेंट है, लेकिन एक चीज़ कॉमन जो सब में है, सब बरादरियों में है, वो है वो तरक्की पसंद। अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, कश्मीर को साफ़ करने के लिए, कश्मीर को सरसब्ज करने के लिए। यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे जी, वो आपको ये 3, 4, 5 बातों में बात करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, किसी कश्मीरी में नहीं है। जब हम आ रहे थे यहाँ से 8 दिन पहले, उस वक्त हमें कहा गया था हालात शायद ठीक नहीं है, तो आपने थोड़ा सा सेफली मूव करना है। अब मैं रात वहाँ से 9 बजे चला हूँ, लीपा वैली से हम 7, साढ़े 7 बजे निकले। 9, आप देखिए मैंने पहाड़ क्रॉस कर 2.5 घंटे की रोड के बाद फिर मैं हटियाँ बाला आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऑलरेडी हाँ, बिल्कुल 100% सेफ, 100% सेफ। और लोगों के दिमाग के किसी बहुत लाशौर में भी नहीं है कि कोई ऐसी बात जो हमारे अनफॉर्चुनेटली आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ लगता है कि आग लगी हुई है कश्मीर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोपोगंडा एक वार होती है ना, जो हमेशा की तरह करता है। रियाजुल साहब, आपके मुताबिक ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं और उनको पता है, सबसे बड़े बात है हकूक़ का भी पता और जिम्मेदारियों को पता। हमारे साथ उसामा लुगारी साहब भी हैं, MP हैं, नौजवान सियासतदान हैं, ये भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं, रियाजुल हक भाई की आपने बातें सुनी, सऊद भाई की बातें सुनी, अपने कुछ जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आप आए हैं, ज़रा शेयर करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके लोगों का क्या ख्याल है, और अगर वोट देना चाहते हैं तो वोट देने के लिए लोग किस चीज़ से, किस पार्टी से इंप्रेस है वोट देने दें? क्या लोग कहते हैं कि कराची जैसे माहौल बना के दें, सांगड़ बना के दें, या फिर लाहौर, गुजरांवाला, या फिर डेरा गाजी खान? अभी तो मुजफ्फरगढ़ की बड़ी धूम है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं यहाँ पे जब आया था कोई 2 हफ्ते पहले, तो मतलब मुझे आइडिया नहीं था यहाँ के जो जियोलॉजिकल एरिया है किस तरह होता है, क्या कैंपेन है, शहर में क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे
जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ कि आज़ाद कश्मीर में लोग बहुत वेल अवेयर हैं। मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह जज साहब बता रहे थे, मैं ऐसे ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ पे 3-3 PhDs एग्जिस्ट करते हैं और वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए काम, वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो मतलब मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, देखिए एक जो शरारती एलिमेंट होता है वो हर जगह पे होता है, उसे आप डिस्काउंट नहीं कर सकते और डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे आपने इग्नोर ज़रूर करना है। हम जब यहाँ पे आए हैं और लोगों को हमने मिलना शुरू किया, मैं नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड्स ये नहीं थी जो इस वक्त कमेटी की चल रही हैं, लेकिन जब लोगों ने हमें, हमारे उम्मीदवारों से, हमसे, ये सारे दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके साथ जब उनकी इंटरेक्शन होना शुरू हुई है, तो उस यूथ को, उस अवेयर वेटर को, जो वोटर को, उसे भी ये बात समझ आई है कि हम भी वही चाह रहे हैं उनके लिए जो वो डिमांड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है वो है ही तरक्की के ऊपर बेस्ड। आप ये पीर चनासी की रोड देखें, आप ये कश्मीर हाईवे देखें, ये सब मियां नवाज शरीफ के दौर में, PMLN के दौर में बनी हुई हैं। एंड इस बात को लोग अग्री करते हैं, एडमिट करते हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं, मतलब मैं लोगों को भी कहता हूँ कि खुद भी ये पूछें कि आखिर ये मुस्लिम लीग की हुकूमत में ये इंतशार क्यों नहीं फैला। ये पिछले 5 साल के अंदर जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स रह चुकी जो लोकल गवर्नमेंट है, जिनकी ये डिमांड थी कि यहाँ के जो MLA हजरात हैं वो नहीं करते, अब ये कह रहे हैं कि PMLN के दौर में ऐसा नहीं था जी, ऐसा नहीं था। आप मियाँ साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो आई बिलीव कि सबसे पहले जो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी की जो डिमांड थी वो पूरी मियाँ साहब ने की थी। जो इन्हें आटे के ऊपर सब्सिडी की डिमांड थी वो भी PM साहब ने पूरी की है। तो हमारा तो इनके साथ, हम तो यकसबान होकर बोलना चाहते हैं इनके साथ, और जो ये लोग बोल रहे हैं हम वही ही चाह रहे हैं इनके लिए। एंड द वोटर इज़ रिस्पॉन्डिंग टू इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज मतलब एक बहुत दूर दराज इलाके में बाटाकुंडी है, एक UC गोजरा, वहाँ पे गया हुआ था। उस जगह पे भी लोग, जिस तरह जज साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यहाँ का नारा है। ये जो बाकी आपको चीज़ें सोशल मीडिया पे सुनाई देती हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और ये उनकी तर्जुमानी नहीं है जो एक आम कश्मीरी है। एक आम कश्मीरी जो है वो देखता है कि पंजाब के अंदर CM मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या किया है, वो बात करता है हमारे साथ, वो हमसे पूछता है। मेरे से आज एक वोटर यहाँ पे पूछ रहा था कि जो वहाँ पे किसान कार्ड में आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग चल रही है, क्या यहाँ पे भी हम वो कर सकते हैं, क्या हमारे भी इधर जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल टेबल्स हैं उन्हें हम उस तरह विज़िट किया जा सकता है। यहाँ का नौजवान बाहर भी बहुत जाता है, पढ़ा लिखा नौजवान है, बाहर जाता है। CM साहिबा का परवाज़ कार्ड यहाँ पे बड़ा मशहूर है, जो CM साहिबा ने पंजाब में लॉन्च किया है नौजवानों को बाहर फैसिलिटेट करने के लिए। अपनी छत अपना घर के बारे में लोगों ने सवाल पूछे, घर बनाने के लिए बिल्कुल कर्जे हैं जो बगैर बिला सूद, बिल्कुल। और यहाँ पे चंद नहीं बल्कि अक्सर अंबोर में चले जाएं आप, ये धनी वगैरह की साइड पे मैं गया हूँ, काफ़ी वेल अवेयर नौजवान हैं जो कि इस बात का पूछते हैं कि यार ठीक है कश्मीर के अंदर शायद रॉ मटेरियल, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हमारे जैसे हाईटेक मैकेनाइजेशन है, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स जो CM साहिबा के आ रहे हैं फाइनेंसिंग के, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या अगर आपकी हुकूमत बनती है तो क्या आप हमारे लिए वो लेके आएंगे, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल लेके आएंगे। यहाँ पे वैल्यू एडिशन लेके आनी चाहिए, नौकरी यहाँ पे करना, मुलाजमतें यहीं की यहीं को मिलनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि CM साहिबा ने पंजाब के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पिछले 2 सालों में हमने जितने इंटर्न्स हमारे हायर हुए फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, उन्हें एक तो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिला अपनी यूनियन काउंसिल्स में, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि CM साहिबा ने उनके जॉब फेयर्स करा के मोर देन 50% को जॉब्स भी दिलवा दिए हैं। सो वो अपनी नौकरियों के अंदर भी आगे सेटल हो गए हैं। हम यही चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद में आई बिलीव तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तकरीबन 400 डॉक्टर है जो सालाना ग्रेजुएट करता है। ये बहुत मुजफ्फराबाद, शहर मुजफ्फराबाद, शहर डिस्ट्रिक्ट में तो इससे भी ज़्यादा होगा। शहर मुजफ्फराबाद में तकरीबन 400 डॉक्टर वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसा प्रोग्राम जो CM साहिबा यहाँ पे लेके आ रही हैं, या यहाँ पे हमने पंजाब में जैसे लेके आए हैं, वो यहाँ पे कमाल करके दिखाएगा, और ये यूथ रिस्पॉन्ड करेगी इस चीज़ को इंशाल्लाह। मतलब आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा पंजाब में कर रही हैं, जिस तरह हमने GB में देखा था कि लोग उसके बारे में बात करते थे, और यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी जमात के लिए। जब वो इलेक्शन लड़ने किसी सूबे में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर सूबे में किए हुए काम के बारे में बात होती है। हमारे और 21 को आपको इस जलसे के अंदर मुजफ्फराबाद सिटी रिस्पॉन्ड करता नजर आएगा। आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से ये ग्राउंड, ये जलसागाह ऐसे पहले नहीं भरी होगी जो अब भरी जाएगी। और मुझे इस बात का ज़्यादा फ़ख्र है कि हमारे कायदीन जिस तरह की गुफ्तगू करेंगे स्टेज से, जो उनके दिल को छुएगी, जो उन्हें लगेगा कि इनके हकों की तर्जुमानी हो रही है,
मुझे उसको खुशी को देख के एक मतलब वो बहुत खुशी होगी। मैं पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ सर, एक थोड़ा सा कनेक्शन आपका बन जाता है लोगों के साथ। इन लोगों की उम्मीदें जो इनके साथ इलेक्शंस में वादे होते हैं, जो इनकी ख्वाहिशें देखी जाती हैं, मुझे तो ये उम्मीद है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप जब यहाँ पे आएगी तो इंशाल्लाह उन्हें वो मैसेज भी डिलीवर होगा और वो आगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी होता देखेंगे। पंजाब उस चीज़ का एक मुंह बोलता सबूत है, मतलब कारकर्दगी सीएम साहिबा की वहाँ पे सर चढ़ के बोल रही है, यहाँ पे भी लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। तो उसामा भाई ने जो बड़ी खूबसूरत बात की है वो ये की है कि जो हमारी लीडरशिप है वो यहाँ पर जाएगी, जो बात करेगी वो बड़ी ज़िम्मेदारी से बात करेगी। चंद सीटों के लिए कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो कि ज़ाहिर है एक जमात है उसकी तरफ से की जा रही है, उनके लीडर यहाँ पे आए हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिसको पसंद नहीं किया जा रहा हालात की संगीनी को देखते हुए। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। भाई थैंक यू वेरी मच। हमारे पास इस वक्त मलक कासिम साहब भी हैं जी, इनसे भी पूछेंगे, ये भी यहाँ पे हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हलके में हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट हलके से मतलब ये है कि उस हलके में कुछ मसाइल हैं जो एक जगह पे हैं, वो कुछ उसी किसी में हैं। तो इनसे पूछेंगे कि वहाँ पे कुछ मसाइल हैं जो एक जगह पे हैं, वो कुछ उसी किसी में हैं। तो इनसे पूछेंगे कि वहाँ पे किस किस्म के मसाइल हैं, अगर हैं तो लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा हैं भी कि नहीं है मसलन, सर ये भी बताइए। हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आपने बताया कि मेरा एक हल्का जो है बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, ज़रा पूंछ डिवीज़न है, उसमें अब्बासपुर जो है वहाँ पे यासीन गुलशन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हल्के को मैं देख रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था कश्मीर के अंदर जी, वो काफ़ी हद तक अगर अब आज हम अगर मुजफ्फराबाद में बैठ के बात कर रहे हैं तो मुजफ्फराबाद तो काफ़ी हद तक उस चीज़ से क्लियर हो चुका हुआ है। और यकीन माने कि जब हम लोग लाहौर से निकले थे, या मैं साहिवाल से निकला था, दोस्त बाकी लाहौर से निकले, तो काफ़ी लोगों को जब पता चला था कि आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं तो उनके एक सेकंड पॉज कीजिएगा ज़रा। तो जी भाई, तो जब हम लोग, मैं साहिवाल से निकला हूँ क्योंकि साहिवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, तो वहाँ से जब निकले तो दोस्तों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, बताया कि आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि जी आज़ाद कश्मीर के हालात नहीं ठीक और यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। देखिए, मसले मसाइल होते हैं, ये मुल्क भी हमारा है, आज़ाद कश्मीर भी हमारा है, और अगर हम ही उन मसले मसाइल को एक बड़ी दीवार बना लेंगे तो वो कभी भी हल नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे आए, यहाँ से लोगों से मिले, लोगों से बहुत प्यार मिला पहले तो, क्योंकि पहली दफ़ा इधर आज़ाद कश्मीर में आना हुआ और बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके, बड़ा प्यार मिला, बड़ा विजन उनके पास है। जैसे कि मेरे कोलीग उसामा लगारी साहब अभी बात कर रहे थे कि मैडम सीएम के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में लोग खुल डुल के बात करें और तजस्सुस के साथ बात करें कि वाकई अगर पंजाब में ये काम हुए हैं तो क्या आज़ाद कश्मीर में भी ये काम हो सकते हैं। मैं पंजाब में महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ को देखता हूँ, लोगों का बड़ा कंसर्न है, करते हैं कि अगर PMLN को हम लेके आते हैं, उनको इक़्तिदार देते हैं, तो आया जो मैडम सीएम के इनिशिएटिव्स पंजाब में चल रहे हैं वो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी होंगे। और पूंछ की मैं थोड़ी सी आपको ये बात कर दूँ कि क्योंकि वो इस वक्त थोड़ा सा कंसर्निंग सा एरिया जी, तो कंपेन वहाँ पे जो है वो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं हो रही जिस तरह बाकी आज़ाद कश्मीर में हो रही है। तो मोटरसाइकिल पे हम निकल जाते हैं गलियों में, लेकिन डोर टू डोर वहाँ पे लोगों से मुलाकात होती है। लोग, सबसे अच्छी जो बात है कि लोग बड़ी रिस्पेक्टफुली, और जब उनको पता चलता है कि हम लोग आए हैं पंजाब से स्पेशली, तो वो बड़े अदब के साथ और मेहमान नवाजी के साथ हमें डील करते हैं। इसकी बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह 21 तारीख का, जैसे आपने सुना है कि जलसा आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जलसा जो होगा एक तारीखी जलसा होगा। और ये बात तो बहुत शोर शॉर्ट है कि जो कायदीन हमारे हैं PMLN के, जब वो कोई बात कर देते हैं तो उसको फिर पूरा उसके ऊपर पहरा भी देते हैं, और उसकी मिसालें हमारे पास्ट में भी है और फ्यूचर में पंजाब में भी है। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, या फिर अभी मरियम नवाज साहब साहब, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जिस जलसे में, जिस जिले में जो कह के हैं वो करके हैं। हमारे साथ अहमद लगारी साहब भी हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जितनी उन्होंने गुफ्तगू की, मैं चाहूँगा कि उसमें से कुछ हिस्से में ज़रूर बताएं। काफ़ी एक्टिव भी हैं जब से ये आए हैं। तो भाई बताइएगा, जैसे बाकी हमारे सीनियर्स और भाई बता रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ये पहली दफ़ा जी है चांस कि मैं आज़ाद कश्मीर आया हूँ। जब मैं आ रहा, जैसे हमारे भाइयों ने और
सीनियर्स ने कहा, तो लोगों ने ये हमें कहा कि यार हालात ख़राब हैं और ये वो, तो आपस की बात है, मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, मुझे तकरीबन हफ्ता हो गया इधर। तो जब हम इधर आए तो आप दूसरी दफ़ा घबराए हैं, एक जब उन्होंने कहा था नहीं घबराना और जब हम इधर आए तो मैं फिर पहले दिन ना जी इधर आके मैं फिर मार्केट में चला गया। मार्केट थोड़ी सी बंद वगैरह थी, जनरली मैं और कासिम हम कटे थे जी, साथ हमारे एक और हिना अरशद बड़ाइच साहबा थी, वो भी थी, तो हमने जाके फील ली ऑफ द मार्केट जी। तो उधर लोगों का एज सच कोई इतनी वो हम लोगों से पाकिस्तान से या उससे भी नहीं घबराए हुए थे, वो सिर्फ घबराए हुए थे कि जी हमारा जो वोट है उसकी आप लोग पहरा देंगे कि नहीं। उनको नवाज शरीफ का दौर याद था जो मुझे नज़र आया, और उनको PMLN का दौर याद था, हमने उनको नहीं बताया। उन्होंने जैसे इन्होंने बात की सुथरा पंजाब की, उसके बारे में बात की। अगले दिन मैं आपको बताऊं, हमारी यहाँ पे एक रैली थी इफ्तिखार गिलानी साहब की, तो दैट वाज द फर्स्ट चांस जो मैंने देखा मुजफ्फराबाद में कोई इलेक्शन की एक्टिविटी होते हुए। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे डेरा गाजी खान में रैली जो है वो छोटी होती है जितनी इन्होंने यहाँ पे रैली निकाली। वो बहुत ज़बरदस्त रैली थी, क्राउड बहुत ज़्यादा चार्ज था, इनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा है, दे नो व्हाट दे डूइंग बेसिकली। और जो मुझे फील हुआ है मुजफ्फराबाद शहर में, मुजफ्फराबाद शहर तो इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ का ही, और उसमें जैसे कासिम ने भी बात की और हमारे सीनियर्स ने भी बात की, जो मुझे भी नज़र आ रहा है इधर, और जो हमने वादा भी किया और हमने अपने कैंडिडेट्स को ये बात की है कि आप वादा करें, गंदगी का इधर इशू है। एक और इनका बहुत मेजर इशू है जिसका उन्होंने जिक्र किया और हमने उनको बताया कि हमारे पंजाब में क्या नवाज शरीफ का ही, और उसमें जैसे कासिम ने भी बात की और हमारे सीनियर्स ने भी बात की, जो मुझे भी नज़र आ रहा है इधर, और जो हमने वादा भी किया और हमने अपने कैंडिडेट्स को ये बात की है कि आप वादा करें, गंदगी का इधर इशू है। एक और इनका बहुत मेजर इशू है जिसका उन्होंने जिक्र किया और हमने उनको बताया कि हमारे पंजाब में क्या होता है, और उनको ये बात पता भी थी लोकल ट्रांसपोर्ट की, वो भी इनका इशू है यहाँ पे। दे डोंट हैव एनी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो दे वांट ग्रीन बसेस, दे वांट ग्रीन बसेस ओवर हियर। और मैं आप उनको यकीन दिलाने कराइए, इंशाल्लाह जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो हम ग्रीन बसेस भी इधर लेके आएंगे। लेकिन ये आपको इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, जो मैंने सर्वे किया और जो मार्केट में फिरा, इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद नून लीग का और नवाज शरीफ का। मुजफ्फराबाद नून लीग का, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुजफ्फराबाद की 3 सीटें हैं, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, टोटल 5 है जी, टोटल 5 सीटें हैं, और 5 सीटें अगर मुस्लिम लीग नून की हैं, और इंशाल्लाह ताला, और लोगों को ये एहसास भी है कि अगर राजा फ़ारूक हैदर के दौर में काम हुए हैं, और वही लोग ये दोबारा काम चाहते हैं, जो सड़कें, जो हस्पताल जो उस दौर में बना, उसके बाद 2.5 साल की 2 हुकूमतें वहाँ पे जो हुआ है वो सब देखा है। मैं चाहूँगा एक शॉर्ट बड़ा प्लीज़, बिलाल आप यहाँ पे पहले भी रह के गए हैं, 4-5 दिन रह के गए हैं और अभी फिर वापस आए हैं, क्या देख रहे हैं? जलसा PDM का आपको याद होगा, हम इकट्ठे आए थे और वहीं पे जलसा होने जा रहा है, जलसे के बारे में और नॉर्मल दूसरी चीज़ों के बारे में। बहुत शुक्रिया संदेला साहब। मुझे उम्मीद है कि 27 जुलाई को जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा कश्मीरियों के साथ एक वफ़ा का ताल्लुक़ जो निभाया है, कश्मीरी भी उसी तरह नवाज शरीफ के साथ वफ़ा करेंगे। और जब PMLN की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तो जो PMLN ने यहाँ पे डेवलपमेंट की, चाहे वो एक हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में बना, चाहे वो मीरपुर में कार्डिक सेंटर हो, चाहे वो दानिश स्कूल हो, चाहे वो कोई 1200 के करीब किलोमीटर यहाँ पे सड़कें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पे बनाई गई। यहाँ तकरीबन 43,000 के करीब जो हैं वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। यहाँ पे PMLN के टाइम पे जो कश्मीर कौंसिल के पास जो फ़ंड्स का सारा सिस्टम था उनके थ्रू था, तो PMLN की गवर्नमेंट ने वो इख्तियारात वापस किया और वो असेंबली के पास यहाँ पे आए। उसके बाद 1 अरब रुपए का एंडोरमेंट फ़ंड जो है वो PMLN की गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे आया। उसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो PMLN के टाइम पे हुए। तो मुझे उम्मीद है कि 27 जुलाई को जब यहाँ के लोग अपने आने वाले 5 सालों का फ़ैसला करेंगे तो वो इन चीज़ों को अपने माइंड पे रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ का नौजवान भी चाहता है कि जिस तरह पंजाब में स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जिस तरह स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह पंजाब में ग्रीन बसेस चल रही हैं, जिस तरह वहाँ पे लोगों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को घर बनाने के लिए फ़ंड दिया जा रहे हैं, तो कश्मीरियों का भी हक़ है कि पिछले 2-2.5 साल में जो यहाँ पे तबाही हुई है, अब उस सब तबाही को हमें ठीक करना है। और अगर यहाँ पे कुछ हमारे ये जितने पाकिस्तान वाले लोग कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग हमारे नाराज़ हैं तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उनको मनाएंगे और वो लोग भी वोट के ज़रिए जो है एक इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और इंशाल्लाह 27 जुलाई के बाद एक डेवलपमेंट का जो है ना वो सिलसिला जो रुका था जब हमारी गवर्नमेंट गई थी वो दोबारा शुरू होगा। इस पूरी गुफ्तगू में से 2 बातें अहज़ की जा सकती हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर मेरे जो सीनियर बैठे हैं और भाई बैठे हैं,
वो इस बात पे वोट मांग रहे हैं या इस बात पे बात कर रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी की भी जो उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुनफर्द बनाती है कि दूसरों की बुराई करके या दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करके वोट नहीं मांगा जाता, बल्कि अपनी कारकर्दगी बताता है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो वजूद है वो कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं है, और कश्मीर भी पाकिस्तान के वजूद के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कश्मीर हमेशा की तरह साथ हैं, साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जम्मू जो है वो भी इंशाअल्लाह साथ मिलेगा और बड़ा होगा। ये जो बिछड़े हुए हैं, ये जो साथ में दरिया है, ये जो दरमियान में से गुजरता है, इसके ऊपर पुल बनेंगे, और ये भी इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में, शहबाज शरीफ की हुकूमत, आने वाली मरीम नवाज़ की हुकूमत में ये ख्वाब पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच जी, अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेंगी। थैंक यू जी।